Good afternoon, all dear students. Today we are going to discuss about Democratic Politics 2, chapter number 7, The Outcomes of Democracy. The Outcomes of Democracy. देखो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेमोक्रेसी क्या मीनिंग क्या है, इम्पोर्टेंसिटी क्या है, ऑल ओवर यहाँ पर उसका जो क्लासिफिकेशन था, पार्ट्स था, उसका डिस्कस कर दिया। अभी लास्ट चैप्टर में आया हूँ। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओवरव्यू में सबसे पहले देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये लास्ट पार्ट है सिविक्स का, अर्थात पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। As we begin to wind up our tour of democracy, it is time to move beyond our discussions of specific themes, ask general set of questions. जब डेमोक्रेसी में स्टार्ट किया था, देखो डेमोक्रेसी का जो पहले शुरुआत में तुम लोग इसका बारे में पढ़े हो कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की इम्पोर्टेंसिटी क्या है, उसके मेन परसेप्शंस क्या है, किस तरह से वो बिलोंग करता है डेमोक्रेसी, पॉपुलेशन से रिलेटेड रिलेशन क्या है, गवर्नमेंट के एस्टेब्लिशमेंट का एक प्रोसीड्यूर है बाय द वे ऑफ इलेक्शन के बेसिस में गवर्नमेंट को सिलेक्ट करने का जो प्रोसीड्यूर है उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है। यहाँ पर गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है पॉपुलेशन का थ्रू इलेक्शन प्रोसीड्यूर में। मेन क्वेश्चन, व्हाट डज डेमोक्रेसी डू, डेमोक्रेसी में क्या होता है और व्हाट आउटकम्स कैन वी रीजनेबली एक्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का मेन पार्टिकुलरली रीजनेबल आउटकम्स क्या है, उसका रिफ्लेक्ट क्या है, डेमोक्रेसी का एंडिंग टाइमिंग में, लास्ट टाइमिंग में उसका प्रोसीड्यूर क्या है, ये सब जगह यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक जगह इंपॉर्टेंट बताया गया है, आफ्टर सम क्लियरली ऑन हाउ थिंक दिस सब्जेक्ट वी प्रोसेस्ड एट लुक द एक्सपेक्टेड एंड एक्यूरेट एक्चुअल आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इन वेरियस रेस्पेक्ट। एक्चुअली डेमोक्रेसी पढ़ने के बाद उसका जो आउटकम्स आएगा उसमें बहुत सारा रिफ्लेक्टेंस को प्रूवमेंट किया जाएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। उसमें क्या क्या आएगा, द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का क्वालिटी किस तरह से होता है, गवर्नमेंट का इम्पोर्टेंसिटी क्या है, नेसेसिटी क्या है, इकोनॉमिक वेलबींग सोसाइटी के लिए क्या मतलब इको वेलबींग मीन्स सोसाइटी के लिए क्या नेसेसिटी है, सोसाइटी का किस तरह से इम्प्रूवमेंट होगा, किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, सोसाइटी का फ़ायदा क्या है, इनइक्वलिटी, सोशल डिफरेंसेस, इनइक्वलिटी हर स्टेज में, हर क्लासेस में वो इकोनॉमिकली पॉलिटिकली जो इनइक्वलिटी देखा जाता है उसका जगह, सोशल डिफरेंसेस, सोशल में अलग अलग कास्ट ऑक्यूपेशन कल्चर का जो डिफरेंसेस देखा जाता है उसका, पर्टिकुलरली रिलीजियस डिफरेंसेस में इसमें सबमिट है, कॉन्फ्लिक्ट एंड फाइनली फॉर्म्स ऑफ द डिग्निटी आउट। देखो आवर फाइनल वर्डिक्ट, द पॉजिटिव बट द क्वालिफाइड लीडर्स लीड्स आर टू थिंकिंग अबाउट द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के पास कौन कौन सा चैलेंजेस इसका सामने स्टैंड करता है। देखो इसका बाद नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में जो बताया गया है, देखो हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसी आउटकम्स, किस तरह से हम लोग इसको मतलब डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स है उसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, उसका मेन परसेप्शन क्या है। डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लैंगडोस क्लास आर्ग्यूज अबाउट द डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी के बारे में एक मैम मतलब बताया है उसका इम्पोर्टेंसिटी। दिस वाज इन चैप्टर 2, जो चैप्टर 2 में बताया गया था अब क्लास 9 टेक्स्ट बुक का, उस वहाँ पर भी डेमोक्रेसी का परसेप्शन दिया गया है। इट emerged फ्रॉम दैट द कॉन्वर्सेशंस दैट डेमोक्रेसी इज़ ए बेटर फ्रॉम अब गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो एक बेटर वे है गवर्नमेंट का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में गवर्नमेंट को इलेक्टेड करने के लिए, व्हेन कंपेयर्ड विद द डिक्टेटरशिप्स और द अल्टरनेटिव, उसका अल्टरनेटिव परसेप्शन का बेसिक्स में सबसे गुड परसेप्शन है डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट का सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, इसलिए अभी एट प्रेजेंट वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बहुत सारा कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, उसका मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है। प्रमोट्स इक्वलिटी अमंग सिटीजन्स, ऑल सिटीजन का पास, ऑल मेंबर का पास इसका इक्वलिटी सबसे ज़्यादा है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, किसी भी क्वालिटी, देखो डिसीजन कौन बनाता है, एक गवर्नमेंट का पास बनता है, जो रूल रेगुलेशन है उसको पर्टिकुलरली लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी जो तो फॉर्मेशन तुम लोग को पहले मैं बताया था उसी प्रोसीड्यूर में उसको फॉलो किया जाता है। तो इसका मेन परसेप्शन में उसको कैसे इम्प्रूव किया जाता है।
प्रोवाइड्स मेथड्स ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, इसको कौन कौन सा मेथड अप्लाई करके इसका मतलब मॉडर्नाइजेशन किया जा सकता है। एलोज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, इसमें कौन कौन सा प्रॉब्लम आता है। ठीक, देखो आर दिस एक्सेप्टेंस रियलाइज्ड अंडर द डेमोक्रेसिक्स, ये सब कौन कौन सा एक्सेप्टेंस जो है जो रियलाइज होता है किसका पास, डेमोक्रेसी के पास। व्हेन यू टॉक टू पीपल, जिस टाइम हम लोग पीपल का बारे में बोलता हूँ अराउंड अस, जो हम लोग का चारों तरफ है, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी अगेंस्ट अदर ऑल्टरनेटिव, कौन कौन जो डेमोक्रेसी का अगेंस्ट है, अलग सबमिशन है, अलग सिलेक्शन उसका पास फेमसिबिलिटी है। सच इज द रूल बाय मोनार्की और द मिलिट्री रिलीजियस लीडर्स, इसमें मोनार्कियल सिस्टम आएगा, मिलिट्री रिलीजियस लीडर्स आएगा इसका अगेंस्ट परसेप्शन में। डेमोक्रेसी मीन्स डायरेक्ट, जहाँ पर गवर्नमेंट का थ्रू इलेक्शन होता है, सिलेक्ट करता है, गवर्नमेंट का रूल रेगुलेशन चलता है, और मोनार्की सिर्फ जहाँ पर एक ही मोनार्की मीन्स एक राजा का रूल रेगुलेशन बहुत दिन तक चलता है। तो ये सिस्टम ठीक नहीं है। और भी सिर्फ इसका और भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट सिटी है, इसका अपोजिट और एक स्टेप है जो है मिलिट्री रिलीजियस लीडर्स, मिलिट्री सिस्टम, जहाँ पर सोसाइटी का ऑल काम टैक्सेस पेमेंट करना से लेके और परसेप्शन जो है मिलिट्री को थ्रू किया जाता है, लीडरशिप चलता है, वो भी गलत है। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, बट डेमोक्रेसी जो है उसका सेटिस्फिकेशन सबसे ज़्यादा है, ऑल पॉपुलेशन का पास उसका मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है। सो इफ हे से डिलेमा, दी डेमोक्रेसी इज सीन द बिलोंग फॉर गुड प्रिंसिपल, डेमोक्रेसी का बहुत कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपलिटीज देखा गया है, बट फेल टू बी नॉट टू गुड इन द प्रैक्टिस, बट ये प्रैक्टिसली हर जगह में अप्लाई नहीं किया जा सकता है, इसका प्रैक्टिकेबिलिटी सेम नहीं है। देन उसके बाद देखो ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में 100 कंट्री से भी ज़्यादा टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जहाँ पर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स प्रैक्टिसेबल है, यूज़ होता है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है, वहाँ पर डेवलपमेंट होता है। दे हैव द फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशंस, वहाँ पर फॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशंस का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। दे होल्ड इलेक्शंस का बेसिक्स वहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। दे हैव पार्टीज एंड गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन, जहाँ पर ऑल सिटीजन्स का पास, ऑल मेंबर का पास जो राइट्स है वो एक सियोरिटी है, उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी है। वाइल दिस फीचर्स आर कॉमन टू मोस्ट ऑफ देम, कौन कौन सा जगह में ये सब फीचर सबसे कॉमनली देखा जाता है। दिस डेमोक्रेटिक्स आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम्स ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल सिचुएशंस, डेमोक्रेसी जो है वो एनीथिंग सोशल सिचुएशन से उसका डिफरेंसेस देखा जाता है। देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स एंड द कल्चर्स, इकोनॉमिकली जिसमें अचीवमेंट लाया जाता है, कल्चरली चेंजेस लाया जाता है, इसका बेसिक्स में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का बेसिक्स में। क्लियरली व्हाट मे बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दीज डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, जहाँ पर डेमोक्रेसी की जो सिस्टम्स है उसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंसेस देखा जाता है। बट इज़ देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सेप्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ डेमोक्रेसी, क्योंकि ये जो है सिस्टम जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इस्टेब्लिशमेंट करने का सिस्टमेटिक्स है। आवर इंटरेस्ट in and the fascinations of the democracy often pulses us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problems। डेमोक्रेसी में जितना सबसे ज़्यादा सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का साथ साथ पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी मार्जिनेट होता है। इफ सम ऑफ आवर एक्सेप्शंस आर नॉट मीट वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हम लोग डेमोक्रेसी का आइडिया को बिलीव करता हूँ, और वी स्टार्ट द डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन द डेमोक्रेसी, जहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ बहुत सारा डाउट जो है वो क्रिएट होता है। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज़ टू रिकॉग्नाइज द डेमोक्रेसी इज़ जस्ट ए फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट का जस्ट एक फॉर्मेशन है जहाँ पर गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समटाइम्स, जहाँ पर
कुछ इस टाइम में कुछ कंडीशंस को अचीवमेंट यहाँ पर किया जाता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। जो सिटीजन्स है जगह का, वहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस यहाँ पर मतलब मार्जिनेट होता है। दे टच द एग्जामाइन सम अदर थिंग्स ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मतलब बोला जा रहा है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करने का लिए जितना सारा थीम्स है उसमें से एक रूल रेगुलेशन रहता है जिसका बेसिक्स में डेमोक्रेसी का फेमसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। गवर्नमेंट का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अगर एक नेशन में नहीं रहेगा तो अलग अलग प्रोसीड्यूर है, मिलिट्री के थ्रू वहाँ पर गाइडेंस किया जाता है। देन अदरवाइज मोनार्कियल रूल रेगुलेशन चलता है, जो मोनार्कियल सिस्टम में राजा रहता है उसका फेमसिबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है। बट सबसे फेमस पोजीशन में है डेमोक्रेसी, क्योंकि अभी वर्ल्ड में 100 से भी ज़्यादा पॉपुलेशन का पास उसका सबसे ज़्यादा परसेप्शन देखा जाता है। इसका फेमसिबिलिटी है डेमोक्रेसी का, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। थैंक यू, ये था इंट्रोडक्शन।